सोचिए, जब एक देश का भविष्य तय करने वाली मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट ही सवालों के घेरे में आ जाए, जब किसी राज्य के चुनावी रजिस्टर में 124 साल, 120 साल और 119 साल उम्र के वोटर दर्ज हो, जब एक ही व्यक्ति के नाम पर दो वोटर आईडी कार्ड मिले, वो भी अलग अलग जिलों में, जब एक ही कमरे का एड्रेस दर्ज हो लेकिन उसमें 50, 80 या 250 वोटर रहते हो, और जब लाखों घरों का हाउस नंबर ही 0 हो यानी 00, तो क्या ये सिर्फ गलती है या फिर कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक वोटर लिस्ट में ऐसे ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जो न सिर्फ चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं बल्कि पूरे लोकतंत्र की बुनियाद हिला सकते हैं। और यही नहीं, जब विपक्ष के नेताओं ने इस पर सवाल उठाए तो डिजिटल इंडिया के जमाने में मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट को ही हटा दिया गया और उसकी जगह डाल दी गई स्कैन की हुई कॉपियां, ताकि कोई भी डेटा को एक क्लिक में खोज ना पाए। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हल्फनामे में खुद चुनाव आयोग ने माना कि उसने बिहार में 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए हैं और वो ये भी नहीं बताएगा कि किनके नाम हटाए और क्यों। सवाल ये है, क्या ये सब महज प्रशासनिक भूल है या फिर सत्ता के इशारे पर चुनावी नतीजों को एक खास दिशा में मोड़ने की सुनियोजित कोशिश? आज हम आपको इस पूरे मामले की तह तक ले चलेंगे, आंकड़ों और तथ्यों के साथ, ताकि सच्चाई सिर्फ एक राजनीतिक बहस न रह जाए बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा बनकर आपके सामने खड़ी हो। क्योंकि ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आत्मा मताधिकार पर मंडराते खतरे की। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हाल ही में भारत के अखबारों में कुछ ऐसी खबरें छपी जो सुनने में अजूबे जैसी लगती है। पंजाब के जालंधर में बसंत कौर, जिनकी उम्र बताई गई 124 साल, मध्य प्रदेश के सिवनी में शांति देवी, उम्र 115 साल, और आंध्र प्रदेश की कुंजनम, जिनकी मृत्यु 112 साल की उम्र में हुई। लेकिन रुकिए, ये तो शुरुआत थी। बिहार में चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गोपालगंज में मंतुरिया देवी, उम्र 119 साल, भागलपुर में आशा देवी, उम्र 120 साल, और सिवान में मीतो देवी, उम्र 124 साल। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इतनी उम्र के इतने सारे लोग एक साथ वोटर लिस्ट में होने सामान्य बात है? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीने का रिकॉर्ड भी 122 साल का है, जो फ्रांस की जिन कैलमेंट के नाम है। लेकिन भारत में, खासकर बिहार में 120, 124 साल की उम्र वाले लोग वोटर लिस्ट में मिल रहे हैं। क्या ये चमत्कार है या फिर वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी? अब बात को और गंभीर करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम के नाम पर 2 वोटर आईडी कार्ड मिले, एक पटना में जहां उनकी उम्र 60 साल लिखी है और दूसरी लखीसराय में जहां उम्र 57 साल। दोनों में नाम और पिता का नाम एक ही है। हैरानी की बात यह है कि जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नाम पर भी 2 वोटर आईडी कार्ड मिले तो चुनाव आयोग ने इसे अपराध बताया, लेकिन डिप्टी सीएम के मामले में कोई कार्रवाई नहीं। तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा खुलासा किया। बिहार में 3 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनके घर का पता 0 है, यानी 0 या फिर 00 या फिर 000 लिखा है। दोस्तों, क्या भारत में कोई घर का नंबर 0 होता है? और अगर गलती से ऐसा लिखा भी गया तो क्या ये गलती इतने बड़े पैमाने पर हो सकती है? बात यही नहीं रुकती। बिहार में एक कमरे में 250 वोटर दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में 81 ऐसे पते हैं जहां एक कमरे में 50 से ज्यादा वोटर रहते हैं, और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में तो एक पोलिंग बूथ पर 1 साल के बच्चे का नाम वोटर लिस्ट में है और कहीं 352 साल की उम्र लिखी गई है। क्या ये गलतियां हैं या जानबूझकर की गई गड़बड़ियां? और अगर ये गलतियां हैं तो डिजिटल इंडिया के दौर में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 सेकंड में 0 नंबर वाले घरों की लिस्ट निकाल सकता है, ऐसी गलतियां कैसे हो रही है? चुनाव आयोग का काम है कि हर भारतीय नागरिक को वोट का अधिकार मिले और वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो, लेकिन हाल के घटनाक्रम सवाल उठा रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने जब डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग की तो चुनाव आयोग ने 48 घंटे पहले डिजिटल ड्राफ्ट लिस्ट को हटा दिया और उसकी जगह स्कैन कॉपी अपलोड कर दी। डिजिटल लिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं नाम, उम्र, पता, सब कुछ एक क्लिक में, लेकिन स्कैन कॉपी में आपको हर पेज को मैन्युअली चेक करना पड़ता है। लाखों पेज हैं दोस्तों। क्या ये जानबूझकर किया गया ताकि गड़बड़ियां पकड़ी ना जाए? चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया कि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, लेकिन वो न तो ये बताएगा कि ये नाम कौन से हैं और न ही कारण बताएगा। तो सवाल ये है, अगर कोई नागरिक पूछे कि मेरा नाम क्यों हटा तो उसे कौन जवाब देगा? सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक, रेप केस जैसे मामलों में अपने आप संज्ञान लिया, लेकिन वोटर लिस्ट की इतनी बड़ी गड़बड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? भारत का संविधान हर नागरिक को वोट का अधिकार देता है, लेकिन अगर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा होगा और सही लोगों का नाम हटाए जाएंगे और फर्जी नाम जोड़े जाएंगे तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ बिहार या मध्य प्रदेश का नहीं है, ये सवाल पूरे भारत के लोकतंत्र का है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारा वोट, हमारा अधिकार ही छीन सकता है। क्या चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में ऐसी वोटर लिस्ट बना रहा है जो मौजूदा सरकार को फायदा पहुंचाए? जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सरकार का दबदबा हो तो क्या निष्पक्षता बची रह सकती है? क्या भारत की जनता अब इन गड़बड़ियों को समझ रही है और क्या ये सिस्टम को हिला देगा? 2024 के लोकसभा चुनाव ने दिखा दिया कि जनता जागरूक है। अयोध्या में धर्म के नाम पर वोट नहीं मिला, 400 पार का नारा 240 पर अटक गया, लेकिन अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होगी तो जनता की आवाज को दबाया जा सकता है। दोस्तों, भारत का लोकतंत्र हमारी ताकत है और इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा गंभीर है तो अपनी आवाज उठाइए, अपने क्षेत्र की वोटर लिस्ट चेक कीजिए, अपने दोस्तों, परिवार वालों को इस बारे में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए? क्या ये गड़बड़ियां जानबूझकर की जा रही है? कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।